नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का सरल हिंदी अर्थ और भावार्थ सहित पाठ। तो आइए श्रद्धा भाव से आरंभ करते हैं। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इसका भावार्थ यह है कि यह जीवन जीने की कला कोई नई बात नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही एक अनमोल विरासत है। इसे ईश्वर ने पहले भी सृष्टि के रचयिताओं को समझाया था, ताकि जीवन का सही रास्ता बना रहे। परंतु इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्मयोग को राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्यलोक में लुप्तप्राय हो गया। इसका भावार्थ यह है कि समय की धूल के साथ अच्छी और सच्ची बातें अक्सर खो जाती हैं। जो ज्ञान पहले महान राजाओं और ऋषियों के पास था, वक्त के साथ वो धीरे धीरे धुंधला पड़ गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर उसी को अपना गहरा ज्ञान देते हैं जो उनका मित्र और भक्त हो। यह ज्ञान कोई किताबी बात नहीं, बल्कि एक गहरा प्रेम है जो ईश्वर अपने प्रिय को सौंपते हैं। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। आथा आपने ही सृष्टि के आदि में सूर्य से यह योग कहा था, यह बात मैं कैसे समझूं? इसका भावार्थ यह है कि कभी कभी हमें भी ईश्वर की बातें अजीब लगती हैं, जैसे अर्जुन को लगी थीं। लेकिन अर्जुन का सवाल पूछना ही यह बताता है कि भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता कितना अपनापन भरा होता है। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको मैं जानता हूँ, पर तू नहीं जानता। इसका भावार्थ यह है कि हम तो बस आज को देख पाते हैं, पर ईश्वर ने हमें जन्म जन्मांतर से देखा है। वो हमारा वो सफर जानते हैं जिसे हम भूल चुके हैं, इसलिए वे ही हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। इसका भावार्थ यह है कि भगवान का कोई जन्म नहीं होता, वो तो हम सबके रक्षक हैं। पर जब भी हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वे अपनी माया से हमारे बीच एक इंसान की तरह आ जाते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। इसका भावार्थ यह है कि जब जब हम सच्चाई का रास्ता छोड़कर अंधेरे में भटकने लगते हैं, तब तब ईश्वर का प्रेम हमें राह दिखाने आता है। वो सिर्फ ऊपर नहीं बैठे, बल्कि हमारी मुश्किलों में खुद को प्रकट कर देते हैं। साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। इसका भावार्थ यह है कि अच्छाई की रक्षा और बुराई का अंत करने के लिए ईश्वर हर दौर में हमारे साथ होते हैं। यह भरोसा रखें कि जब भी धर्म पर आँच आएगी, ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारे साथ खड़े होंगे। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर के प्रेम और उनके काम को गहराई से समझ लेना ही मुक्ति का रास्ता है। जब आप उन्हें अपना मान लेते हैं, तो बार बार के जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए छूट जाते हैं। राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मेरे में ही तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे भाव स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं।
इसका भावार्थ यह है कि जब मन से डर, गुस्सा और मोह निकल जाता है, तब इंसान पूरी तरह ईश्वर में रम जाता है। ज्ञान की आंच से खुद को तपाकर भक्त भी उन्हीं के जैसा पवित्र हो जाता है। हे पृथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुकरण करते हैं। इसका भावार्थ यह है कि आप जैसे भाव से भगवान को याद करते हैं, वे भी आपसे उसी तरह जुड़ जाते हैं। हर इंसान जाने अनजाने उसी एक परम सत्य की राह पर चल रहा है। कर्मों की सिद्धि, फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। इसका भावार्थ यह है कि इंसान अपनी छोटी छोटी जरूरतों और सुखों के लिए देवी देवताओं की पूजा करता है। इस दुनिया में मेहनत करने का फल भी जल्दी मिलता है, इसलिए लोग फल पाने की जल्दी में रहते हैं। 4.13-4.14 मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अव्यय रमेश्वर को तू अकर्ता जान। कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। इसका भावार्थ यह है कि इंसान के गुण और उसके काम ही उसकी पहचान बनाते हैं, जिसे ईश्वर ने रचा है। खुद सब कुछ करने वाले होकर भी ईश्वर इन कर्मों से ऊपर हैं, वे निराले और निर्लिप्त हैं। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर। इसका भावार्थ यह है कि पुराने समय में मोक्ष चाहने वाले ज्ञानी भी यही तरीका अपनाते थे। आप भी अपने कर्तव्यों से भागिए मत, बल्कि अपने पूर्वजों की तरह अपना धर्म ईमानदारी से निभाते रहिए। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अथ वह कर्म तत्व मैं तुम्हें भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसका भावार्थ यह है कि क्या सही कर्म है और क्या नहीं, इसे लेकर बड़े बड़े विद्वान भी उलझ जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें वह तरीका बताऊंगा जिससे तुम दुखों के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। इसका भावार्थ यह है कि कर्म, अकर्म और गलत कर्म, इन तीनों की समझ होना बहुत जरूरी है। यह जीवन का सबसे गूढ़ रहस्य है, जिसे गहराई से समझना हर इंसान के लिए जरूरी है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। इसका भावार्थ यह है कि असली समझदार वही है जो काम करते हुए भी खुद को उससे अलग रख सके और चुपचाप बैठने में भी सेवा का भाव देखे। वही इंसान सही मायनों में योगी है और उसका हर छोटा काम भगवान की पूजा है। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानीजन भी पंडित, बुद्धिमान कहते हैं। इसका भावार्थ यह है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो फल पाने की बेचैनी से मुक्त होकर बस अपना काम करता है। उसके सारे संकल्प समर्पण में बदल जाते हैं, जिससे उसका अहंकार अपने आप मिट जाता है। जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। इसका भावार्थ यह है कि जब आप काम को एक जिम्मेदारी की तरह करते हैं, न कि फल की लालसा से, तो आप भीतर से सदा तृप्त रहते हैं। ऐसी स्थिति में कर्म का बंधन आपको छू भी नहीं सकता।
जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशार्हित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। इसका भावार्थ यह है कि जो व्यक्ति मन पर विजय पाकर चीजों का मोह छोड़ देता है, वह अपनी सामान्य दिनचर्या में भी बंधनों से मुक्त रहता है। उसे जीवन में कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि वह बस अपना कर्तव्य निभा रहा है। जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से अतीत तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। इसका भावार्थ यह है कि जो मिल जाए उसी में खुशी ढूंढना और हार जीत के भेद को मिटा देना ही सच्ची शांति है। ऐसा इंसान जीवन के उतार चढ़ाव के बीच भी अडिग और आजाद रहता है। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। इसका भावार्थ यह है कि जब काम सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि ईश्वर को अर्पित करने के भाव से किया जाता है, तो कर्म के सारे निशान मिट जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर पूरी तरह मुक्त हो जाता है। जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्मा है, हवि भी ब्रह्मा है और ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा है, ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। इसका भावार्थ यह है कि जब आप हर कार्य में ईश्वर को देखते हैं, तो कर्ता, क्रिया और फल सब एक हो जाते हैं। उस परम सत्य में खो जाने पर जीवन का हर काम एक पवित्र यज्ञ बन जाता है। अन्य योगी लोग भगवद अर्पण रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। इसका भावार्थ यह है कि जीवन को ईश्वर की पूजा समझकर जीना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। खुद को प्रभु में विलीन कर देना ही सही अर्थों में आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। अन्य योगी लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। इसका भावार्थ यह है कि अपनी इंद्रियों को काबू में रखना और बाहरी शोर व प्रलोभनों से खुद को बचाना ही असली साधना है। संयम की अग्नि ही हमें विकारों से दूर रखती है। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। इसका भावार्थ यह है कि अपने मन और प्राणों की चंचलता को आत्मज्ञान की अग्नि में समर्पित कर देना चाहिए। जब ज्ञान का दिया जलता है तो सारी हलचल अपने आप शांत हो जाती है। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपोयज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। इसका भावार्थ यह है कि दान, तपस्या, योग या स्वाध्याय सब ईश्वर तक पहुँचने के अलग अलग रास्ते हैं। हर व्यक्ति अपनी निष्ठा और समर्पण से इन रास्तों पर चलकर स्वयं को सार्थक कर सकता है। 4.29 4.30 दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके प्राण और अपान की गति रोककर फिर प्राण में अपान का हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका भावार्थ यह है कि सांसों पर ध्यान टिकाकर खुद को शांत रखना भी एक तरह की प्रार्थना है। जब हम अपने मन की हलचल को रोकते हैं तो भीतर एक गहरा सुकून जन्म लेता है। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन,
यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। इसका भावार्थ यह है कि जो इंसान मिल बांटकर और दूसरों का ख्याल रखकर अपना जीवन जीता है, वही सही मायने में अमृत का स्वाद चखता है। सेवा भाव के बिना तो यह संसार भी बोझ जैसा लगता है। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसका भावार्थ यह है कि जीवन में किए गए हर काम को अगर हम सेवा या यज्ञ की भावना से करें तो हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बस यह समझ लें कि हर कर्म परमात्मा को समर्पित है। परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इसका भावार्थ यह है कि चीजों को दान करने से कहीं बेहतर है सत्य का ज्ञान पाना। जब हमें सच का बोध हो जाता है तो कर्मों का सारा हिसाब अपने आप शांत हो जाता है। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। इसका भावार्थ यह है कि सच्चा ज्ञान अहंकार छोड़कर विनम्रता से सेवा करने पर ही मिलता है। जो झुकना जानता है वही गुरु के पास बैठकर जीवन का रहस्य समझ पाता है। जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निःशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। इसका भावार्थ यह है कि जिस दिन हमें यह समझ आ गया कि सब में वही ईश्वर है, उस दिन सारा भ्रम दूर हो जाएगा। तब हम खुद को और पूरी दुनिया को एक ही परमात्मा के रूप में देखने लगेंगे। अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निःसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। इसका भावार्थ यह है कि अतीत की गलतियों का बोझ लेकर मत बैठिए, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी नाव है जो आपको बड़े से बड़े पापों के समंदर से पार ले जाएगी। एक सही समझ ही आपको नई शुरुआत दे सकती है। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। इसका भावार्थ यह है कि जैसे जलती हुई आग लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान की ज्योति हमारे पुराने कर्मों और दुखों को मिटा देती है। ज्ञान की रोशनी में सब कुछ पवित्र हो जाता है। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। इसका भावार्थ यह है कि दुनिया में ज्ञान से बढ़कर कोई भी चीज पवित्र नहीं है। जब हम पूरी निष्ठा से खुद को सही राह पर लगाते हैं तो समय आने पर वह ज्ञान अपने आप हमारे भीतर से प्रकट हो जाता है। जो जितेंद्रिय तथा साधन प्रायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इसका भावार्थ यह है कि जब हम पूरे भरोसे और एकाग्रता के साथ कुछ सीखते हैं तो मन में एक अद्भुत शांति उतर आती है। यह शांति ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। विवेकहीन और श्रद्धारहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। इसका भावार्थ यह है कि बिना भरोसे और शक से भरे मन के साथ इंसान कभी खुश नहीं रह पाता। शक हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों की खुशियों को धीरे धीरे खत्म कर देता है।
हे धनंजय, योग समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। इसका भावार्थ यह है कि जो इंसान अपने काम को पूरी निष्ठा से करता है और मन में कोई उलझन नहीं रखता, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसे काम का बोझ नहीं बल्कि काम में आनंद महसूस होता है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इसका भावार्थ यह है कि अपने मन के डर और भ्रम को ज्ञान की तलवार से काट डालिए। पीछे मुड़कर मत देखिए, बस पूरी हिम्मत के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए खड़े हो जाइए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का पाठ पूर्ण हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधा कृष्ण।